तो अब देखो क्लास 9 पर्सनली 2.2 में हमारा क्वेश्चन बाकी रह गया था। सवाल नंबर तीसरा में बताना है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो मान ये दिया है हमारा x का वैल्यू दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो हमको शून्यक बताना है, शून्यक है कि नहीं। इस मान को इसमें रखने पर और रखने के बाद अगर जीरो आ जाएगा तो शून्यक है, अगर जीरो नहीं आता है तो हमारा शून्यक नहीं है। और उसी तरह से जो नीचे सवाल दिया है इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि शून्यक है या नहीं। तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए x का जो मान रहे, जहाँ जहाँ x वहाँ पर हम मान इसको रख देंगे। जैसे यहाँ पर p और x के जगह रखेंगे -1/3, फिर बराबर का चिन्ह 3 i इंटू कितना हो जाएगा -1/3 अब प्लस कितना है 1, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर बचा -1 + 1 बराबर मान कितना आ गया 0। जब 0 आ गया तो यह हमारा क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -1/3 px का संगत बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार से नीचे वाला भी चेक करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पर x का मान दिया है 4/5, यहाँ पर 4/5 रखेंगे। अगर मान इसमें भी 0 आ गया तो संगत बहुपद का शून्यक है, नहीं है तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो px बराबर हमारा वैल्यू तो दिया है तो x की जगह रखेंगे कितना 4/5 हो गया, बराबर का चिन्ह 5 के 5 हो गया, गुणे x के जगह कितना रखेंगे 4/5। अब माइनस से पाई का पाई हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 4 - पाई। अब बताइए इसका शून्यक आया कि नहीं। तो शून्यक नहीं आया, शून्यक मतलब 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल नंबर तीसरा। इसमें दिया है अब 2 को मान दिया है। पहले एक मान दिया था x का वैल्यू, अब 2 दिया है। दोनों पर चेक करना है कि हमारा संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले इसको पारा-पारी सॉल्व करेंगे। एक बार 1 रख के चेक करेंगे और एक बार -1। अगर दोनों कंडीशन में 0 आ गया, दोनों में 0 आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो वो हमारा संगत बहुपद का शून्यक है, नहीं तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पर सवाल नीचे उतारेंगे। px बराबर x² माइनस कितना है 1 है। अब p के p हो गया, x के जगह कितना रखेंगे 1, यहाँ पर 1 के स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर कितना है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा, ये तो मान समाप्त हो गया। तो 1 - 1 बराबर कितना 0। मतलब 1 पर तो 0 आ गया, अब -1 पर चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो x बराबर अब -1 पर चेक करना है। तो सवाल फिर लिखेंगे px बराबर x² माइनस कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर p का p हो गया, यहाँ पर -1 रखेंगे और यहाँ पर -1 का स्क्वायर और फिर माइनस कितना हो गया 1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस में 1 और माइनस कितना 1, तो मान कितना आ गया 0। मतलब दोनों का मान 0 आ गया। तो जब दोनों का मान 0 आ गया तो लिखेंगे चूंकि संगत बहुपद का शून्यक है। उसी तरह से सवाल नंबर दूसरा को हमको बनाना है। तो दूसरा में भी सेम टू सेम काम करना है, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। px बराबर हमारा वैल्यू दिया है x + 1 इंटू x - 2, x का मान दिया है -1 तो हमको चेक करना है और 2 पर। तो सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर कितना लिखते हैं -1। फिर सवाल को उतारेंगे। px बराबर दिया है x + 1 और फिर दिया है x माइनस कितना दिया है 2 दिया है।
तब p का p हो गया x के जगह -1, आई यहाँ पर -1 प्लस 1 यहाँ रखेंगे, फिर -1 और -2 यहाँ पर सॉल्व कीजिए। -1 प्लस 1 मान कितना हो जाएगा 0, आई इंटू यहाँ पर -3 हो गया, तो मान कितना हो गया 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका वैल्यू कितना आता है 0। अब उसके बाद चेक करते हैं कितना पर 2 पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना 2, मतलब 2 पर बनाकर हमको चेक करना है। तो सवाल उतारिए, फिर px बराबर दिया है x प्लस 1 और उसके बाद x माइनस कितना दिया है 2, तब p का p हो गया x के जगह 2 हो गया, यहाँ पर x की जगह रखिए, वैल्यू इसका कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, आई इंटू यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0, तो मान कितना आ गया 0। इसमें भी अगर -1 पर भी चेक कर रहे हैं तो 0, 2 पर भी चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0। जब दोनों पर 0 आ रहा है तो लिखेंगे चूंकि संगत बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें सवाल नंबर 6, 7 और 8 को देखते हैं। ये भी सवाल सेम टू सेम है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है। इसमें भी चेक करना है कि शून्यक है या नहीं। अगर जिसका मान 0 आ जा रहा है तो वो हमारा क्या है शून्यक है, और जिसका नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। x बराबर दिया है तो हमको चेक करना है, तो x बराबर लिख देंगे कितना -m बटा में l, -m बटा में l हो गया। अब उसके बाद सवाल को उतारेंगे, p x बराबर lx प्लस m। अब p का p हो गया x के जगह रखिए, -m बटा में कितना हो गया l, अब बराबर है l का l हो गया, x का वैल्यू कितना है इंटू में लिख दे रहे, x का वैल्यू -m बटा में कितना l, अब प्लस कितना है m, आई l से l का हो गया कट गया, तो -m अब प्लस m दोनों मिला के कितना हो गया 0। प्लस माइनस कितना होता है 0। जब 0 आ गया तो ये हमारा क्या है संगत बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में यहाँ पर 2 वैल्यू दिया है x का, और दोनों पर चेक करना है। दोनों कंडीशन में अगर 0 आ गया तो ये हमारा संगत बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं है तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले देखा नहीं, p x का वैल्यू लिखते हैं, x बराबर -1 बटा में √3। सवाल को नीचे उतारिए, px बराबर 3x² -1। p का p हो गया x के जगह -1 बटा में √3 बराबर 3 इंटू यहाँ पर -1 बटा में √3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो मान कितना हो गया 1 - 1, तो मान कितना आ गया 0। लेकिन इसका चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं, तो x बराबर है 2 बटा में √अंडर कितना है 3 है, तो px बराबर हमारा क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस कितना 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे, तो x का वैल्यू रखेंगे तो p का p है 2 बटा में √3 अब बराबर 3 इंटू 2 बटा में √3 का यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, अब -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आई √3 का स्क्वायर 3 और -1, यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो मान कितना आ गया हमारा 4 - 1 तो कितना 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि 0 यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यू आ गया, अर्थात दोनों का मान 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो लिखेंगे चूंकि संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। उसी तरह से नीचे वाला भी सॉल्व करके चेक करना है।
तो इसमें भी देखिए x का मान 1/2 दिया है। तब आप कर चेक करते हैं है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/2। px बराबर सवाल हमारा हो गया 2x प्लस 1। तब p का p हो गया x के जगह 1/2, 2 इंटू 1/2 और प्लस 1। 2 से 2 कट गया तो माइनस मान आ गया हमारा 1 प्लस 1, तब मान कितना 2। इसका वैल्यू भी हमारा 0 नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकता है, और मेहनत से आदमी वीडियो बना रहे हैं, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करिए कि और वीडियो बनाने में मन लगे और आपको आसानी हो पढ़ने में।